है मूसा को खत्म करने का। मुझे जल्दी ये बात लोगों को बताना होगा। सुन लो, मूसा ने एक आदमी को मार दिया। सबसे अच्छे, सबसे माहिर जादूगर यहाँ बुलाए जाएं। अब मूसा क्या करेगा? वक्त गुजरता गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान होने लगा। फिरौन के महल में बड़ा होने वाला ये नौजवान दिल से बनी इसराइल के साथ था। वो जुल्म को देखता था और उसका दिल तड़प उठता था। एक दिन उसने एक मजलूम को जालिम के हाथों मार खाते देखा। रुक जाओ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? रुक जाओ, क्यों लड़ रहे हो? इसे क्यों तंग कर रहे हो? बस करो, रुक जाओ। उसने गुस्से और गैरत में एक वार किया और एक जान चली गई। ये कत्ल इरादे से नहीं था, मगर नतीजा संगीन था। शहर में शैतान ने खबर फैला दी। सुन लो, मूसा ने एक आदमी को मार दिया। सब सुन लो। फिरौन के दरबार में फैसला हो गया, मूसा को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है? एक खैरखा ने खबरदार किया। शहर के दूसरे किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहा, ए मूसा, सरदार तुम्हें कत्ल करने का मशवरा कर रहे हैं, फौरन निकल जाओ। और मूसा शहर छोड़कर निकल गए। न ज्यादा राह था न कोई साथ, बस रब पर कामिल भरोसा था। रेगिस्तान की तपती रेत पर चलते हुए मूसा ने अपने रब से दुआ की और रब ने दुआ सुनी। मदीन में उन्हें पनाह मिली, सुकून मिला और जिंदगी ने नया मोड़ लिया। वहाँ आपने शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी की थी। इस्लामी रिवायात और क़िससुल अंबिया के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुँचे तो वहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां थी। हजरत मूसा ने उनकी मदद की, जिससे मुतासिर होकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। निकाह की शर्त ये थी कि हजरत मूसा 8 या 10 साल तक खिदमत करेंगे, जैसा कि सूरत क़सस में बयान है। जब वो मदीन के कुएं पर पहुंचे तो देखा कि लोग पानी पिला रहे हैं और 2 औरतें अपने जानवर रोक रही हैं। कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी एक बेटी तुम्हारे निकाह में दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 या 10 साल खिदमत करो। यही वो वक्त था जब मूसा अलैहिस्सलाम को सब्र सिखाया गया, बुर्दबारी सिखाई गई, क्योंकि एक अजीम जिम्मेदारी उनके इंतजार में थी। जब 8 साला अहद मुकम्मल हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीन को अलविदा कहा, मगर रास्ते में एक रात ऐसी आई जो आने वाली तारीख को बदल देने वाली थी। जब रात की खामोशी गहरी हो चुकी थी और वादी में सर्द हवा चल रही थी, अचानक दूर एक पहाड़ की जानिब एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी आम आग जैसी ना थी, ना जलाने वाली, ना धुआं करने वाली, बल्कि ऐसी रोशनी जो दिल में इत्मीनान और हैबत एक साथ पैदा कर दे। मूसा ने कहा, मैंने एक आग देखी है, शायद वहाँ से कोई खबर मिल जाए या कुछ हरारत ही नसीब हो। जब वो उस मकाम के करीब पहुँचे तो फजा बदल चुकी थी। हवा में खामोशी नहीं, जलाल था। जमीन साकित थी और वक्त जैसे थम गया हो। अचानक एक आवाज गूंजी, न मशरिक से, न मगरिब से, न आसमान से, न जमीन से, बल्कि हर सम्त से। और फरमाया गया, ए मूसा, अल्लाह ने फरमाया, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, अपने जूते उतार दो, तुम एक मुकद्दस वादी में खड़े हो। इस लम्हे मूसा पर यह हकीकत आश्कार हुई कि वो किसी आम सफर पर नहीं बल्कि नबूवत के दरवाजे पर खड़े हैं। फिर हुक्म हुआ, मैंने तुम्हें चुन लिया है, जो वही की जा रही है उसे गौर से सुनो। मूसा के हाथ में मौजूद असा जमीन पर डालने का हुक्म दिया गया। जैसे ही असा जमीन से टकराया, वो एक जिंदा सांप बन गया और पलटकर देखने पर मूसा के दिल में फितरी खौफ पैदा हुआ, लेकिन फौरन आवाज आई, डरो नहीं, तुम महफूज हो। फिर फरमाया गया, अपना हाथ गिरेबान में डालो। जब हाथ निकला तो वो चमक रहा था, बगैर किसी बीमारी के, नूर की तरह। ये निशानियाँ इसलिए ना थीं कि मूसा यकीन करे, बल्कि इसलिए कि एक सरकश कौम पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हो। फिर असल जिम्मेदारी सौंपी गई। फरमाया गया, फिरौन के पास जाओ, वो हद से गुजर चुका है, इसे नरमी से समझाओ, शायद वो नसीहत कबूल कर ले या डर जाए। ये हुक्म सुनकर मूसा के दिल में इंसानी कमजोरी जाग उठी। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्लाह ने फरमाया, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भाई हारून तुम्हारी मदद के लिए होंगे। यूं कोहे तौर पर इसी लम्हे ये फैसला हो गया कि फिरौन का गरूर अब ज्यादा देर बाकी नहीं रहेगा। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में दाखिल हुए। ना उनके साथ कोई लश्कर था, ना हथियार, ना दुनियावी ताकत, सिर्फ एक चीज थी, हक। और हक के साथ था रब्बे कायनात का पैगाम। चारों तरफ फिरौन की शान और शौकत थी, ऊंचे सुतून, सोने से मुज़य्यन तख्त और गुलामों
गुलामों की कतारें। फिरौन गुरूर के नशे में तख्त पर बैठा था। वही फिरौन जो खुद को मिस्र का मालिक समझता था, जो कहता था मैं ही तुम सबका खुदा हूँ, सब मेरी ही इबादत करो और मुझे ही सजदा करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ना झुककर बात की ना डर कर, पूरे वक़ार और यकीन के साथ फरमाया, ऐ फिरौन, मैं तुम्हारे पास एक रब की दावत लेकर आया हूँ। बनी इसराइल को आजाद कर दो और हक को मान लो। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। फिर फिरौन हंस पड़ा, वो हंसी जो गुरूर से भरी हुई थी। उसने मूसा को कम तर समझा और अपने इक़्तिदार पर नाज किया। तब अल्लाह की कुदरत के निशान जाहिर हुए। अल्लाह की कुदरत के निशान एक एक करके जाहिर होने लगे। ये कोई आम मंजर न था, ये रब कायनात की बराह रास्त गवाही थी। गिरेबान से निकाला और वो हाथ नूर से जगमगा उठा। ऐसी रोशनी जो आंखों को खैरा कर दे, ऐसी चमक जो दिलों तक उतर जाए। ये जादू न था, ये अल्लाह की निशानी थी। फिरौन का दिल लरज उठा। एक लम्हे को उसे भी सच नजर आया, मगर हुरूर सच से ज्यादा मजबूत था। मानने के बजाय उसने मुकाबला चुन लिया। उसने हुक्म दिया, पूरे मुल्क के सबसे अच्छे, सबसे माहिर जादूगर यहाँ बुलाए जाएं, मुकाबला होगा। पूरे मुल्क से माहिर जादूगर बुलाए गए। एक बड़ा मैदान सजाया गया। लोगों के हुजूम इकट्ठे हुए। शहर का शहर तमाशा देखने निकल आया। चलो मुकाबला देखने चलते हैं। मिस्र से बड़े बड़े जादूगर आए। और उनका मुकाबला मूसिया से होगा। देखते हैं कौन जीता है। जादूगरों ने अपने जादू दिखाए। लाठियों को सांप बना दिया गया, आंखों पर पर्दा पड़ गया। लोग धोखा खा गए, मगर ये सब सिर्फ नजर का फरेब था। लाठियों से सांप बन गए। अब मूसा क्या करेगा? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा आगे बढ़ाया। अल्लाह के हुक्म से वो असा हरकत में आया और जो कुछ जादूगरों ने दिखाया था उसे निगलने लगा। एक एक झूठ सच के सामने मिटने लगा। जादू टूट गया, धोखा खत्म हो गया। मैदान में खामोशी छा गई। जादूगर समझ चुके थे ये जादू नहीं था, ये रब्बे हकीकी की कुदरत थी। और इसी लम्हे हक बातिल पर गालिब आ गया। वही जादूगर जो कल तक फिरौन के गुलाम थे, आज हक पहचान चुके थे। वो सजदे में गिर गए। उन्होंने ऐलान किया, बेशक मूसा और हारून का रब ही सच्चा है, हम उस पर ईमान लाते हैं। फिरौन का गुरूर टूटने के बजाय और बढ़ गया। उसने धमकियां दी, सजाओं का ऐलान किया। सरासर जादू है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ संतों से काट दूंगा, फिर तुम सबको सौली पर चढ़ा दूंगा। हुरूर ने उसे अंधा कर दिया था। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया, बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। रात के अंधेरे में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रवाना हुए, मगर आगे समंदर था, पीछे फिरौन का लश्कर, तलवारें, घोड़े, जंगी शोर। कौम घबरा गई, कहने लगी, पकड़े गए, आगे समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है। अब हम कहाँ जाएं? क्या करें? कुछ कीजिए। घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। और फिर वो लम्हा आया जो तारीख के औराक में हमेशा के लिए लिख दिया गया। अल्लाह का हुक्म हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा समंदर पर मारा और समंदर दो हिस्सों में बट गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, बीच में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजर गए। जब फिरौन अपने लश्कर के साथ पीछे आया, समंदर बंद हो गया। ताकत, लश्कर और सब पानी में दफन हो गए। मैं ईमान लाता हूँ उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। वही फिरौन जो खुदाई का दावेदार था, एक लम्हे में अल्लाह की कुदरत के सामने बेबस हो गया। यूं हक सरबुलंद हुआ और बातिल मिट गया। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये हर दौर के फिरौनों के लिए एक पैगाम है कि पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, बीच में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजर गए। जब फिरौन अपने लश्कर के साथ पीछे आया, समंदर बंद हो गया। ताकत, लश्कर और सब पानी में दफन हो गए। मैं ईमान लाता हूँ उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। वही फिरौन जो खुदाई का दावेदार था, एक लम्हे में अल्लाह की कुदरत के सामने बेबस हो गया। यूं हक सरबुलंद हुआ और बातिल मिट गया। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये हर दौर के फिरौनों के लिए एक पैगाम है कि ताकत और गरूर अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ भी नहीं।